अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं अनकट। नाजरीन, आज का अनकट का सबसे पहला और अफसोसनाक उन्वान, आज सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में ही नहीं सारी दुनिया में जबरदस्त डिस्कशन चल रहा है ट्रिपल तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड में मुदाखलत पर। लेकिन फिर भी हमारे लोगों को जरा भी समझ नहीं आती ये किसकी गलतियों की वजह से आज हुकूमत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश कर रही है। कई उलमाए, कई मुफ्ती, कई आलिमों ने कहा है कि सिर्फ मुसलमानों की गलती की वजह से आज दूसरों को मौका मिल रहा है शरीयत मोहम्मदी में मुदाखलत करने के लिए। सब जानते हैं ट्रिपल तलाक का इशू सुप्रीम कोर्ट में कई डिस्कशन कई जमाने से चल रहा है, फिर भी हमारे लोग देखकर सुधरते ही नहीं। जोधपुर का वाकया है, इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि ये नेशनल चैनल्स पर चल चुका है, बहुत से लोगों ने शायद नहीं देखा है, फिर भी हम अवेयरनेस के लिए दिखा रहे हैं क्योंकि जरूरी है। एक मुसलमान खानदान, मियां बीवी, मासूम 4 साला लड़की, छोटे से झगड़े, बीवी मेरी बात नहीं सुनती, शोहर मेरा बात नहीं सुनता, रोड पर, बीच सड़क पर, सरेआम आवाम में शोहर ने अपनी बीवी को तलाक 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 3 बार तलाक कह के उसे बेदखल कर दिया, ऐसा उसका सोचना है। बड़ा ही शर्मनाक वाकया पेश आया है जोधपुर में, तमाम नेशनल चैनल्स पर चल चुका है। ये हम हमारे नाजरीन के लिए बताना चाह रहे हैं, क्या अभी भी हमारे लोग नहीं सुधरेंगे? हाल ही का वाकया है, कल ही का वाकया है। इतने जमाने से ट्रिपल तलाक का यूनिफॉर्म सिविल कोड का अवेयरनेस चल रहा है, मुहिमें चल रही है कि सुधर जाओ, सुधरते ही नहीं। इतना देखने के बावजूद भी बीच सड़क पर सरे आम आवाम के सामने एक शोहर ने अपनी बीवी को तलाक 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 कह दिया। क्या अफसोस की बात है। आइए इस पूरे मंजर पर एक नजर डालते हैं। एक नेशनल चैनल का हवाला हम आपको पेश कर रहे हैं, देखिए जरूर। मैं आई थी भैया, मैं 1 घंटे पहले आई थी। मैं अंदर गई, दरवाजा खोल के, वो दरवाजा भी खुला हुआ ही था। मैंने दरवाजा बजाया, पहले मैं अंदर नहीं गई, मेरी सास ने अंदर से आवाज लगाई, कौन है? मैंने बोला फरा, तो के फटाफट आई, दरवाजा बंद कर लिया कि कोई जरूरत नहीं तेरी, यहाँ से चली जा, हमें तो तलाक दे दिया, तेरी कोई जरूरत नहीं है कि तूने ये किया, तूने वो किया। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने माफी मांग ली। मैंने कहा मुझे माफ कर दो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ लूंगी, पापा है। फिर मेरी सास ने फोन कर दिया इसके डैडी को कि इरफान जल्दी से पुलिस को फोन कर दे, थाने चला जाओ। तो सबको पड़ोसियों को लेके आ, सब पड़ोसी इकट्ठा हो गए यहाँ पे। और मेरे ससुर आए, मैंने बोला पापा मुझे माफ कर दो कि नहीं हमारे ये संस्कार नहीं, तूने तेरे संस्कार ऐसे है, तेरे यूं है, तेरे यूं है। मुझे अंदर मुझे और बाहर निकाल दिया, वो ताला लेके आई और फिर ताला लगा दिया। अभी कोई है? कोई नहीं है। कहाँ गए सब लोग? थाने। आपकी शादी कितने टाइम पहले हुई? बच्ची 9 साल हो गए। ये एक ही है। 10 सालों में इसने, मेरी वाइफ ने मेरे घर वालों के लिए कोई मतलब किसी तरह की कोई इज्जत नहीं करी, ना मेरी इज्जत करी, और इसके बच्चे भी नहीं हो रहे थे, तो उसके लिए हमने 5-6 लाख रुपए लगाए। बच्चा हुआ, बच्चे होने के बाद भी इसने जो हमारी इज्जत नहीं करी, और घर में मेरे से रोज झगड़ा करती थी, मुझे मारती थी, कई बार मेरे पेट में लातें मारी है। उसके मेरे पास सबूत पड़ा है उसका। और माँ बाप से ही बात नहीं करती थी, मेरी बहन से ही बात नहीं करती थी, और खाना भी ढंग से नहीं बनाती थी घर पे, घर में कोई काम भी नहीं करती थी। शादी को 10 साल हो चुके हैं। गए हुए 2 साल हो चुके हैं शादी को, 2 साल में कोई संपर्क नहीं हुआ मेरा इससे, और आज ही आई है 1 तारीख को। 2 साल से आप क्यों नहीं आए? क्योंकि इन लोगों ने धमकियां दे रखी थी। मेरी मम्मी, मेरी खाला, मेरे मामू, मेरे भाई, मेरी दीदी सब माफी मांगने के लिए। इन लोगों ने ऐसे ही दरवाजा बंद कर लिया और बोला कि हम फरा को लाएंगे। कल फरा को लिया, वो माफी मांग लेगी कि नहीं लाना, अगर वो आ गई तो हम हमारे मोहल्ले की 4 आदमियों को इकट्ठा करके और है ना उसको तलाक दे देंगे, गवाह बना देंगे। तो मेरे घर वालों ने बोला ऐसे तलाक नहीं होती है, तो कहे हम तो ऐसे तलाक दे देंगे, तलाक ऐसे ही होती है।
3 बार तलाक बोला और बोला कि बस मैं इसको तलाक देता हूँ, लेकिन ऐसे तलाक नहीं होती है। उन लोगों ने मुझे निकाल दिया और लॉक लगा दिया घर के। मैं अपने घर गई थी शादी के बाद, इन्होंने खुद नहीं भेजा था और उसके बाद यहाँ पीछे से सब मेरे चाचा ने वगैरह ने ग्रुप बना लिया और इस तरह से फिर मुझे आने नहीं दिया। झगड़े इसकी लड़की के होने से स्टार्ट हुए और ये क्या हो रहा है, कब सुधरेंगे? इतना अवेयरनेस आने के बावजूद भी दोबारा ये हरकत देखकर भी कितनी अफसोस की बात है। अब इन्हें कौन सुधारेगा? अब इन्हें तो अल्लाह ही सुधारना चाहिए। आइए अनकट के अगले उन्वान पर चलते हैं। वो भी एक बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक उन्वान है। ये भी जयपुर से मुतालिक रखता है उन्वान। कितनी शर्म की बात है, आपको पता है? एक शोहर ने अपनी बीवी को जुए में हार दिया। अपने दोस्त के साथ खेले गए 3 पत्ते जुए में अपनी बीवी को हार गया एक शौहर। कितनी शर्मनाक बात है। और उस शौहर ने अपनी बीवी को मजबूर किया उस दोस्त के साथ जाने के लिए। अफसोस की बात है। कहते हुए, दिखाते हुए मुझे अफसोस हो रहा है, लेकिन चल रहा है। नेशनल चैनल्स पर भी चला है, नेशनल चैनल का हवाला है। शायद जिसने नहीं देखा हो उनको अवेयरनेस के लिए, सुधरने के लिए हम ये बता रहे हैं। जयपुर का वाकया है। बीवी को जुए में हार गया है शौहर अपने दोस्त के साथ, और उसको अपनी बीवी को दोस्त के साथ जाने के लिए जबरदस्ती। अब कहिए कहां जा रहे हैं हम? देखिए एक बार। तो बोला, अभी बोला अगर मैं हार गया ना तो मैं मेरी बीवी पेश कर दूंगा। अफजल भाई तुम हार गए ना तो तुम तुम्हारी बीवी भी पेश कर देना। तो अभी भाई ना वो जीत गया था और अफजल हार गया था। नई फ्लाइट पे ले गया। नई फ्लाइट पे पहले से हबीब मौजूद था। फिर ये वहां से कहकर गया, अफजल की तेरे लिए और दवाई लेकर आ रहा हूँ मैं, तेरे को चक्कर आ रहे ना, चक्कर बंद हो जाएंगे, उल्टियां बंद हो जाएगी। वो खिलाने के बाद में मुझे को और भयंकर वाले चक्कर आने लग गए। फिर बोला ला जूस लेकर आऊं। बस तय ध्यान था मेरे को। सुबह 4 या 5 बजे आंख खुली था, अभी मेरे साथ में सोए हुआ था। सोसाइटी इनके साथ है, पूरा कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को लड़ेंगे। सबसे अच्छी बात ये रही कि इन्होंने अपने कपड़ों को संभाल के रखा, धोया नहीं। वो कपड़े थाने पे पेश कर दिए हैं, वो दरी पेश कर दी है। यहाँ पे रेप हुआ था। इस्लाम के नाम पे एक बहाना बना के ये कहा जा रहा है कि हलाला तुम्हारे साथ करवा दिया है। हलाला इस्लाम में हराम है। एक इनके जो सगे बहनोई हैं वो इनसे साइन करवाने के लिए आए कि ये तुझे क्या कहते हैं, प्लॉट तेरे बच्चों के नाम कर रहे हैं, तेरे नाम कर रहे हैं, यहाँ पे तू साइन कर दे। इन्होंने साइन भी कर दिए अपने और इनको फोटो भी दे दिए। अब वो फोटोओं का क्या इस्तेमाल करेंगे, वो साइनों का कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये भी नहीं जानती हैं और हमको भी पता नहीं है। ये रखा गया है कि 1-1.5 लाख रुपए ले लो, यहीं से मामला सुलटा दो, कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। मैं तो ये चाहती हूँ। शर्म की और अफसोस की बात है या नहीं? बीवी की शिकायत पर पुलिस ने केस रजिस्टर किया, शोहर को हिरासत में लिया। आपको पता है शोहर को पूछे जाने पर क्या कहता है शोहर? कि मैंने बीवी को हलाले में दिया। हलाला। क्यों बदनाम करते हो इस्लाम को, जब तुम इस्लाम से वाकिफ ही नहीं है, पूरी तरह वाकफियत ही नहीं रखते कुरान और हदीस से। हलाला किसे कहते हैं, तलाक किसे कहते हैं, खुला किसे कहते हैं, इन चीजों से वाकिफ ही नहीं है। ऐसी हरकतें करके आज सारी दुनिया के सामने रुसवा होना पड़ रहा है। किसको?
देखिए आप, कितनी अफसोस की बात है। खैर, अल्लाह खैर करे ऐसे लोगों को। अनकट के अगले उन्वान पर चलते हैं। मुसलमानों के खिलाफ और एक मुनज़्ज़िम साजिश। शहर हैदराबाद में पेश आया वाकया हम आपको बताना चाहते हैं। डी मार्ट, सबको मालूम है डी मार्ट बहुत मशहूर शॉपिंग मॉल है, इंटरनेशनल ब्रांड है। चैतन्यपुरी के डी मार्ट और दूसरे डी मार्ट्स में एक बेडशीट फरोख्त की जा रही है। बेडशीट, जनरली बेडशीट वगैरह फरोख्त करते हैं, लेकिन यहां पर जो बेडशीट फरोख्त की जा रही है उसमें एक मुनज़्ज़िम साजिश के तौर पर गुम्मद खिजरा प्रिंटेड। क्या ये ऐसे ही प्रिंट हो गया या जानबूझकर प्रिंट करवाकर मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने की एक मुनज़्ज़िम साजिश की जा रही है? बाजार में फरोख्त किया जा रहा है डीमार्ट के शोरूम्स के जरिए। मजलिस बचाओ तहरीक के स्पोक्स पर्सन अमजदुल्ला खान के पास शिकायत गई, उन्होंने जाके वेरीफाई किया, डीमार्ट शोरूम पर देखा, बेडशीटें सीज की और चादरघाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। अब पुलिस इस पर तहकीकात कर रही है। हम चाहते हैं कि पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि ऐसी साजिश दोबारा कोई करने के लिए सामने ना आए। बहरहाल हर तरह से एक मुनज़्ज़िम साजिश के तौर पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आइए इस न्यूज पर एक नजर डालते हैं। हम एक कंप्लेंट दर्ज किए हैं। ये डी मार्ट शॉपिंग मॉल्स जो है तकरीबन पूरे ऑल ओवर इंडिया में 110 डी मार्ट के शॉपिंग मॉल्स हैं और हैदराबाद और अतराफ तेलंगाना, महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में उनके सब ब्रांचेस है। ये सारे ब्रांचेस में एक बेडशीट बेची जा रही है जिसके अंदर मुक़द्दस मुकाम मदीने मुनव्वरा की तस्वीर शाया करके ये लोग बेडशीट बेच रहे हैं। कल रात में मुझे जब मालूम हुआ तो हम ये न्यूज़ सही है या गलत है मालूम करने के लिए हमारे वर्कर्स को पूरे जहाँ जहाँ पर ये डी मार्ट है वहाँ पर भेजे। जैसा मलकपेट में डी मार्ट है उसमें भी बिक रहा, और आपके काचीगुड़े पे एक डी मार्ट है वहाँ पर बिक रहा, और आपके तो आज हमारे लोग रामत्तापुर में जो शॉपिंग मॉल है उसमें हम खरीदे, उसकी रसीद क्या है बताइए। तो आज हम लाके एक कंप्लेंट दिए हैं, एक क्वेश्चन हम आज लाके कंप्लेंट दिए इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस चदरघाट को। मेरा कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुतालिबा है
और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से भी मुतालबा है तेलंगाना स्टेट के कि सारे जहां पर भी डी मार्ट के स्टोर है अपने अपने इंस्पेक्टर्स को इस बात का इत्तला करे कि फौरी तौर पर रेड मार के सारा मटेरियल सीज करे। पहली बात। दूसरी चीज, मटेरियल को सीज करते हुए इसको कौन है इसका प्रिंटर पब्लिशर, इसमें नाम आ रहा है कि मेड इन चाइना है। तो चाइना तो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहा और आलम इस्लाम में भी चाइना को नुकसान पहुंचा रहा। ये है इसका गुजरात में तो अहमदाबाद में इसका जो प्रिंटर पब्लिशर है उसकी गिरफ्तार करना चाहिए। हमारे इंस्पेक्टर चदरघाट को कुछ गलतफहमी हो रही थी कि ये मेरे एरिया में नहीं बिक रहा ना साफ बोल के, हमारा आपके एरिया में बिकने से नहीं है, बल्कि वी आर गिविंग ए कंप्लेंट अगेंस्ट द प्रिंटर पब्लिशर एंड द ओनर ऑफ ये आपके जो माल है उसके डी मार्ट के खिलाफ में हमारा मस्जिद नबवी गुंबद खिजरा का प्रिंट किए हुए बेडशीट बाज़ाब्ता एक मुनज़्ज़िम साजिश के तौर पर ये डी मार्ट और दूसरे ब्रांचेस के जरिए बाजार में फरोख्त किए जा रहे हैं। एक मुनज़्ज़िम साजिश, गौर करिए आप। इसे रोकथाम करना क्या आप हम सबका फर्ज नहीं है? बिल्कुल है। आइए अनकट के अगले उन्वान पर चलते हैं। भोपाल में सिमी के 8 कारकुनों के एनकाउंटर के बाद जो एक एक राज मंजरे आम पर आ रहे हैं वो चौंका देने वाले हैं, बिल्कुल चौंका देने वाले। हाल में जो एनकाउंटर हुआ है, लोग तस्वीरें लिए हैं, वीडियोस है, जिंदा आदमी को गोलियां चलवाते हुए वीडियोस आए हैं। अब एक लेटेस्ट आई है, देखिए वीडियो हमारे टीवी स्क्रीन पर। डेड बॉडी में जो शूज है और ऑफिसर जो एनकाउंटर किया जो ठहरा हुआ है उसके पैर में जो शूज है, देखिए आप, दोनों सेम ब्रांड, सेम कंपनी। देखिए, गौर करिए, स्पोर्ट शूज, जो ऑफिसरों ने स्पोर्ट शूज पहने हैं वही डेड बॉडीज पर स्पोर्ट शूज। अब आप बताइए, चौंका देने वाला वाकया है या नहीं? और इससे हटकर दूसरा चौंका देने वाकया हम आपको बताना चाहते हैं, और वो ये है कि एक ऑडियो क्लिप जारी हुई है, 2 दिन से काफी वायरल चल रही है, नेशनल चैनल्स पर आया है। क्विंट चैनल की जानिब से ये ब्रेकिंग न्यूज दी गई थी। ऑडियो में ऑफिसर्स, एनकाउंटर करने वाले ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, एक भी बचना नहीं चाहिए, सबको मारो, सबको मारो, एक भी बचना नहीं चाहिए। इस तरह के ऑफिसर्स के इंस्ट्रक्शंस का ये ऑडियो क्लिप काफी वायरल, धूम मचा रहा है इस वक्त सारी दुनिया भर में। आज के अखबारात में भी आया है, इसका रेफरेंस नेशनल चैनल्स पर चला है। हम भी चाहते हैं हमारे चैनल के जरिए आप लोगों को बताए, एक बार देखिए। उनने फायरिंग की है, छोड़ना नहीं अपने को। वो भी कर रहे हैं फायरिंग। इधर से हमने खेल लिया सर, उधर से दूसरी पार्टी आ रही है सर। सोहन साहब यहाँ से हमारी फायरिंग कर रहे हैं, हमारी तरफ से फायर कर रहे हैं, इसका जवाब दिया जाए। हम लोग एक तरफ से हमें, वो लोग आ रहे हैं सामने वाले अपने। मतलब पोजीशन ले लेना ताकि एक दूसरे में कोई क्रॉस फायरिंग ना हो, थोड़ा वो जमा लो। बिल्कुल क्रॉस फायरिंग कर चौहान साहब, हम पार्टी से कर रहे हैं क्रॉस फायर। चौहान साहब चलेगा, सही बता कहाँ जाना है तुझे? चौहान साहब बोला पहाड़ी से हमारी पार्टी थोड़ा क्रॉस का ध्यान रखना, पहाड़ी से हमें ऊपर आगे पर जाओ। आप उस तरफ से, आपके गांधीनगर तरफ से होंगे लगता है। राइट में आप देखेंगे तो मैं देखूंगा साहब यहाँ पे ऊपर 3-4 बार गए, इसीलिए तो नॉर्थ लगाया कि हम सब ला रहे इधर, तो हो रहा है। जीका 4 वाई कंसोल जीका 4 हो गया कैरियर। नॉर्थ सुनो, नॉर्थ सुनो, उनको कट पॉइंट पे लगवा देते हैं, जिससे नॉर्थ पे सुनो, नॉर्थ पे होगा तो नॉर्थ पे लगाया, साउथ पे तो ठीक नहीं सर। और नहीं नॉर्थ पे ही लगा है। तो यही बताया, 4-5 लोग 1 किलोमीटर का दायरा घेर के रखे, सब नहीं पहुंचेंगे स्पॉट पे। चौहान साहब 4-5 चौहान साहब
एक माइक सुनो सिग्मा 71 सर 5 मर गए, 5 को गोली लगते हैं। भोपाल पुलिस ग्रुप में चलो शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पहुंच रहे हैं। सिग्मा 1 नहीं है, ठीक बोले कि टपका दो। चौहान साहब ऊपर आ गए, चौहान साहब किसी की आवाज भी आ रही है। हाँ, वो तो मन नहीं है। सुबह ही पूछ रहे अगर आप वहाँ रोको तो फिर इसके बाद हम ये नीचे से फोर्स ऊपर चलाते हैं। सर रवल से माइक टैग सर, अभी मत चढ़ाइए, क्रॉस फायर हो जाएगा सर। मैं वहाँ ऊपर हमारे राइट साइड में हूँ सर, आप जहाँ से आओगे फोर्स करना सर। आप ऊपर से हम लोगों ने घेरना कहा, ऊपर पार्टी है सर, ऊपर से घेरना कहा हम लोगों ने। बहुत अच्छा तो मर गए ना। आज मर गए 3 बजे हमारी पार्टी सर। बहुत अच्छा हुआ। सेट ज्यादा टू कंट्रोल 2-3 एम्बुलेंस खेड़ा जो तरफ भिजवा दे और रवाना कर दिया, आपके कहने से पहले रवाना कर दिया है। 2-3 एम्बुलेंस रवाना कर दी है। फिर सेवा करना पड़ा गुलामी। गो भाई चौहान साहब ऊपर से फायर रोके हुए जब हम ठीक है, नहीं तो हाँ सर ऊपर से रुकवा देते हैं, ऊपर से रुकवा देते हैं। हम लोग के नजदीक पहुंच जाए। माइक 1 सिग्मा 71 ऑडियो रिकॉर्डिंग पिछले 2 दिन से चल रही है वायरल, तमाम नेशनल चैनल्स पे बता दिया गया है। ये फोटोज और ऑडियो ऑफिसर्स के बीच जो इनकाउंटर ऑफिसर्स और हायर ऑफिसर्स के बीच जो चला है डिस्कशन इनकाउंटर के बारे में, वो ऑडियो क्लिप आई है, तहकीकात कर रही है पुलिस। अब तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने जुडिशियल इंक्वायरी का ऑर्डर्स भी दे दिए। बहरहाल ये थी कुछ हम आपको हकीकत सामने रखना चाह रहे थे। अनकट के अगले और आखिरी उन्वान पर चलते हैं। ये उन्वान हम उन लोगों को बताना चाहते हैं जो हिंदुस्तान में हमारे मीन्स मैं ये बोलना चाहता हूं, हमारे जो फंडामेंटलिस्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के लोग कहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान में क्यों है, पाकिस्तान चले आओ, पाकिस्तान तुम्हारा है, हिंदुस्तान छोड़ दो, इस तरह के बातें करने वालों को थोड़ा सा इबरत हासिल होने के लिए हम ये बताना चाहते हैं, पाकिस्तान में जो चल रहा है वो कभी आपने देखा है हमारे भाई? पाकिस्तान की साबिका वजीर आजम आन जहानी बेनजीर भुट्टो के इकलौते फर्जंद उस पार्टी के सदर बिलावल भुट्टो ने दीपावली की रात को कराची में मौजूद एक शिव टेम्पल में जाकर खुसूसी पूजा की हिंदू भाइयों के साथ मिलकर। पाकिस्तान के कराची में दीपावली की रात शिव टेम्पल को जाकर बिलावल भुट्टो ने खुसूसी पूजा की। ये पाकिस्तान में हुआ है वाकया। अब आप कहिए ये वीडियो क्लिप देखने के बाद में कोई ये कह सकता है कि वहां पर भी ह्यूमैनिटी नहीं है? आइए देखते हैं कि सूर्यसमप्रभाम निर्विघ्नं कुरु मयेषु सर्वदा नारायणं कृष्णदा संसार सारं भुजगेन्द्रहावाणी सहितं नमामि। आर्य साहब बहुत जन यहाँ पर हमारे साथ हमारी खुशियों में मालिक मुझे इन सबको दिवाली की मुबारकबाद जिसे मीने तो खतागार तेरा
दुनिया का सबसे बड़ी, पाकिस्तान का तारीख में सबसे बड़ी दिवाली मनाएंगे। और मैं चाहता था कि अगर हम ये करता है इधर सिंध में कि मैं एक बड़ा प्रोग्राम रखता दिवाली पे और इस दिन को हम साथ मनाते, तो फिर ये बड़ा। बहरहाल ये क्या पॉलिटिक्स है समझ में तो नहीं आ रहा है। आप लोग को समझ में आया तो फोन करके बताइए। आज के अनकट के तमाम उन्वानात हो चुके हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरी हाजिर होंगे और हमारा डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए व्हाट्सएप अनकट।